किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एक्चुअल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम आते हैं तो 3-4 चीजें हैं जो देखने को मिलता है, ना केवल सी में, बाकी किसी भी लैंग्वेजेस में। और वो है एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग। ये 3 चीज मिलता है। और ये तीनों, एरे हो, फंक्शन हो या स्ट्रिंग हो, वो तीनों का बेस जो है वो है रेफरेंस। और रेफरेंस जो स्टोर करता है उसको हम कहते हैं पॉइंटर। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली दूसरे लैंग्वेजेस में पॉइंटर हमें नहीं मिलता है। सी में है, सी प्लस प्लस में है और सी शार्प में है। तो बेसिकली सी को ही बढ़ा के सी प्लस प्लस या सी शार्प बनाया गया, इसलिए ये तीनों लैंग्वेज में हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। बाकी जो लैंग्वेजेस में है वो पॉइंटर यूज होता है, क्योंकि पॉइंटर के बिना एरे, फंक्शन और स्ट्रिंग का काम नहीं चलता है। लेकिन वहाँ डायरेक्ट ये नहीं कहा जाता है कि हम पॉइंटर को यूज करते हैं, या उतना पावर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया गया है दूसरे लैंग्वेजेस में पॉइंटर को। लेकिन दूसरे लैंग्वेजेस में पॉइंटर को के जगह पे एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं, जिसको कहा जाता है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल मतलब वैसा वेरिएबल जिसके पास रेफरेंस है। रेफरेंस यानी एड्रेस है। तो सी लैंग्वेजेस में जो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें पॉइंटर, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके बाद यूनियन पढ़ेंगे। और इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना है, जो कि सी प्लस प्लस में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंटर। तो आज से पॉइंटर पॉइंटर के लिए जो फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसका नाम रखेंगे ptr1.c। बट प्रोग्रामिंग में जंप करने से पहले सबसे पहले पॉइंटर है क्या, पॉइंटर कहते किसको है, और किस तरह का काम इससे हम लोग कर सकते हैं। तो इन जनरल इस वर्ड को अगर एनालाइज करें, क्योंकि सब कुछ नाम में ही छिपा होता है, नाम को समझ लिया तो बाकी चीजें भी बिल्कुल आसान होते चला जाता है। तो यहाँ पे कहा गया पॉइंटर। तो पॉइंटर के लास्ट में ईआर है। और भी चीजें अगर देखें, और भी वर्ड को अगर ध्यान दें, जैसे राइटर, सिंगर, प्रोग्रामर, ड्राइवर, स्विमर, सबके लास्ट में ईआर लगा हुआ है। तो वैसे लोग जो ड्राइव करते हैं उसको ड्राइवर कहा जाता है, जो स्विम कर लेते हैं उनको स्विमर कहा जाता है, जो सिंगिंग कर लेते हैं उनको सिंगर कहा जाता है। वैसे ही जो पॉइंट कर सकते हैं उसको पॉइंटर कहा जाता है, जो पेंट कर सकते हैं उनको पेंटर कहा जाता है, जो पॉइंट कर सकता है उसको पॉइंटर कहा जाता है। पॉइंट का क्या मतलब है? पॉइंट करना। पॉइंट करना, पॉइंट किसी को कोई कब कर सकता है? जब उसका पॉइंट यानी उसका लिंक उसके पास हो। लिंक यानी उसका रेफरेंस उसके पास हो। रेफरेंस यानी उसका एड्रेस उसके पास हो। तो रखने की बात आ रही है, जिसके पास लिंक हो, जिसके पास रेफरेंस हो, जिसके पास एड्रेस हो, वही पॉइंटर है। तो रखने का बात आ गया, यानी कंटेनर। पॉइंटर अगर सी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पॉइंटर एक कंटेनर होगा, क्योंकि यहाँ पे रखने का बोध हो रहा है कि जिसके पास लिंक हो, जिसके पास रेफरेंस हो, जिसके पास एड्रेस हो, वही क्या है? पॉइंटर है। यानी सी के कॉन्टेक्स्ट में अगर पॉइंटर की बात करें तो पॉइंटर एक कंटेनर ही है। जैसे वेरिएबल हमारा कंटेनर होता है, वैसे ही पॉइंटर भी कंटेनर है। अंतर सिर्फ इतना है कि वेरिएबल डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन पॉइंटर डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, या करेगा भी तो वो वैल्यू का जो नेचर होगा वो एड्रेस टाइप का होगा। एड्रेस होगा तो किसका होगा? मेरा एड्रेस होगा, आपका एड्रेस होगा? नहीं। एड्रेस जो होगा वो मेमोरी का होगा। मेमोरी यानी रैम। तो सिस्टम में जो रैम लगा होता है, रैम पे ही बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो इनलाइन मेमोरी कहा जाता है, जो डायरेक्ट हमारे लिए अवेलेबल होता है, और वो हमारा रैम होता है। तो रैम पे हर सेल्स का, बॉक्सेस का एड्रेस होता है। बाय डिफॉल्ट वो हेक्साडेसिमल में होता है। तो वो एड्रेस अगर किसी वेरिएबल में रख दिया जाए तो वो जो वेरिएबल होगा, वो जो कंटेनर होगा, वही हमारा पॉइंटर होगा। अब बात ओके। आती, ठीक है? हाँ। तो ठीक है, हम प्रोग्राम में आते हैं। अब बात आती है कि पॉइंटर भी एक कंटेनर है, पॉइंटर एक वेरिएबल है, तो इसका सिंटेक्स भी बिल्कुल वैसा होगा जैसा वेरिएबल का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पॉइंटर बना रहे हैं ऐसे, तो क्या हमने पॉइंटर बना लिया? बेसिकली बना तो लिए हैं, लेकिन हमारे बनाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये डिसीजन लेना पड़ता है कंपाइलर को कि वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये पॉइंटर है, नॉर्मल वेरिएबल है,
एरे है या स्ट्रिंग है या फंक्शन है, तो उसके पास पहले से कोई ना कोई आइडेंटिफायर होता है और उस आइडेंटिफायर की मदद से वो चीजों को आइडेंटिफाई करता है। तो अगर यहाँ पे पॉइंटर नेम से अगर हमने एक वेरिएबल बना दिया तो क्या ये पॉइंटर हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपाइलर इसको अभी भी वेरिएबल ही समझेगा। कैसा वेरिएबल? इंटीजर टाइप का वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल अगर बनाना है कैर और हमने पीटीआर बना लिया तो ये क्या पॉइंटर हो गया? बिल्कुल नहीं। नहीं। इसको भी, हाँ, इसको भी वो एक वेरिएबल समझेगा। तो जिन्होंने कंपाइलर डिजाइन किया या लैंग्वेज का कंसेप्ट दिया होगा, उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर कैसे हम डिफरेंशिएट करें नॉर्मल कंटेनर और पॉइंटर कंटेनर को, क्योंकि दोनों कंटेनर है। तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल या कुछ आइडेंटिफायर, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा जिससे कंपाइलर को समझ में आए कि ओ ये नॉर्मल वेरिएबल है और ये पॉइंटर है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी। जैसे पी बना ले तो क्या पॉइंटर हो गया? नहीं। तो उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया, एक सिंबल। ऑलरेडी हम लोग इस सिंबल को यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसी सिंबल को उन्होंने यूज मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब भी हम लोग करते हैं तो दो ऑपरेंड चाहिए होता है, लाइक दिस 2 into 3। तो यहाँ पे जो स्टार है ये पॉइंटर को नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन वही चीज अगर हम डिक्लेरेशन पे यूज करते, जब वेरिएबल बनाते समय वेरिएबल के आगे स्टार लगा दें, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे वेरिएबल स्टार पी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल पी है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि पी जो वेरिएबल है वो रेगुलर नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, पी एक स्पेशल वेरिएबल है। और ये जो स्पेशल वेरिएबल है इसी को क्या कहा जाएगा? पॉइंटर कहा पॉइंटर। जाएगा। यस। तो यहाँ पे स्टार क्या है? कुछ नहीं, बस एक सिंबल है, एक नोटेशन है, जिसके थ्रू कंपाइलर को समझ में आता है कि ये जो मेरा पी वेरिएबल है ना, वो नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल है। वो क्या है? वो पॉइंटर है। यानी इस पी में जो हम स्टोर करेंगे वो एक एड्रेस होगा। एड्रेस किसका होगा? डब्बा, कंटेनर का, जो रैम में पड़ा होगा। अब इंट यहाँ पे क्या बताता है? स्टार तो बता दिया कि ये पॉइंटर है, इंट बताता है नेचर। यानी ये जो पी है, ये जो एड्रेस रखेगा वो कंटेनर कैसा होगा? तो वो कंटेनर कैसा होगा? इंटीजर टाइप का। अगर दूसरा हम यहाँ पे बनाने स्टार P1, या फिर हम रख लिए डबल एस्ट्रिक P2। ऊपर वाला दो तो हटा ही देखते हैं क्योंकि वो नॉर्मल वेरिएबल था, वो पॉइंटर नहीं था। तो हर टाइप के लिए हम पॉइंटर बना सकते हैं, इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, डबल के लिए, या फिर हम फ्लोट के लिए भी बना सकते हैं, P2 एंड देन P3। तो ये जो वेरिएबल बना रहे हैं, चार वेरिएबल बनाए हैं और नॉर्मल नहीं है, चारों स्पेशल वेरिएबल है क्योंकि स्टार लगा हुआ है, और इनको हम पॉइंटर कहते हैं। तो P, P1, P2 और P3 ये चारों पॉइंटर है। टाइप किसी का इंटीजर है, किसी का कैर है, किसी का फ्लोट है, किसी का डबल है। अल्टीमेटली ये चारों भी वेरिएबल ही हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी चारों का देखने वाले हैं साइज। स्क्रीन को क्लियर किया, प्रिंटफ एंड साइज ऑफ p इक्वल्स टू परसेंट डी भी ले सकते हैं, साइज ऑफ p। एंड सिमिलरली बाकी का भी हम साइज प्रिंट करने वाले, size of p1 equals to percent d, and then size of p1, printf size of p2 equals to percent d, size of p2, and last one is size of p3 equals to percent d, size of p3। अब अगर हम बात करें डेटा टाइप की, तो डेटा टाइप दो चीज बताता है। एक बताता है टाइप ऑफ वैल्यू और दूसरा बताता है साइज ऑफ कंटेनर। जब हम डेटा टाइप लिखते हैं किसी वेरिएबल के आगे, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना रहे हैं इंटीजर टाइप का एक्स, तो यहाँ पे जो इंट लगा है एक्स के लिए, ये दो चीज बताने के लिए लगाया गया। फर्स्ट, टाइप ऑफ वैल्यू, कि एक्स में जो वैल्यू स्टोर होगा वो कैसा होगा, और दूसरा बताता है कि एक्स का साइज क्या होगा, एंड साइज ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ द कंटेनर। और यहाँ पे जो कंटेनर है, वेरिएबल है, वो है एक्स। तो एक्स का साइज और एक्स में आने वाले वैल्यू का टाइप, नेचर, ये दो चीज बताता है इंट। वैसे ही क्या सिमिलरली पॉइंटर के केस में भी यही होता है? इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये भी
क्या डेटा का टाइप को बताता है और साइज को बताता है? तो ऐसा इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि P पॉइंटर है, P1 पॉइंटर है, P2 पॉइंटर है, P3 पॉइंटर है। तो यहाँ पे साफ क्लियर है कि डेटा जो होगा वो जब भी होगा एड्रेस होगा, चाहे वो P में स्टोर हो, P1 में स्टोर हो, P2 में स्टोर हो या P3 में स्टोर हो। डेटा कभी नहीं बदलने जा रहा है। तो डेटा जब बदलने ही नहीं जा रहा है तो हम डेटा टाइप यूज क्यों कर रहे हैं? डेटा हमेशा एक ही होगा तो हम डेटा टाइप यूज ही क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ जो डेटा टाइप यूज किया गया है बेसिकली पॉइंटर के टाइप या साइज को तो नहीं बताता है, टाइप को बताता है, लेकिन वो पी के टाइप को थोड़ा डिफरेंट तरह से बताता है। यहाँ पे इंट एफ स्टार पी जो है, यहाँ पे इंट ये बता रहा है कि पी के पास जो वैल्यू होगा वो तो एड्रेस होगा ही होगा, लेकिन पी के पास जो वैल्यू होगा वो एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस जिस कंटेनर का होगा वो कंटेनर का टाइप कैसा होगा, तो वो कंटेनर का टाइप इंटीजर होगा। वैसे ही P1 जिसको पॉइंट करेगा उस कंटेनर का टाइप कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि P1 का। P2 जिसको पॉइंट करेगा उसका टाइप फ्लोट होना चाहिए, ना कि P2 का। P3 जिसको पॉइंट करेगा उसका टाइप डबल होना चाहिए, ना कि P3 का, क्योंकि P3 का टाइप तो पहले से फिक्स है, ये जब भी रखेगा रेफरेंस को रखेगा। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करके देख रहे हैं हर पॉइंटर का साइज, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि पॉइंटर के केस में जो डेटा टाइप यूज करते हैं क्या वो भी साइज को चेंज करता है पॉइंटर के या नहीं। कंट्रोल F9, प्रोग्राम को चलाया और साइज देख पा रहे हैं हर जगह आया है 222। लाइन चेंज नहीं किया था इसलिए आउटपुट सही नहीं दिख रहा है। तो जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं 2 लाइन चेंज, बैकस्लैश n, बैकस्लैश n, लास्ट वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं। प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल F9। पी का साइज 2 बाइट, P1 का साइज 2 बाइट, P2 का साइज 2 बाइट, P3 का साइज 2 बाइट। यानी यहाँ पे साइज किसी भी पॉइंटर का चेंज नहीं हो रहा है। तो डेटा टाइप यहाँ टाइप ऑफ डेटा बता रहा है, ना कि कंटेनर का साइज। तो ठीक है विवेक। हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब बात आती है कि पॉइंटर का साइज हमेशा फिक्स होता है, और ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे। जैसे अगर हम टर्बो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो ये 16 बीट का प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे जो कैपेसिटी होता है इसका 2 बाइट होता है। तो बेसिकली इंटीजर का साइज जो होता है, अगर एक्स का साइज, क्विकली हम एक्स का साइज भी प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट एफ साइज ऑफ एक्स इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n साइज ऑफ एक्स। तो बेसिकली इंटीजर का जो साइज होता है, इंटीजर हम लोग बनाते हैं नंबर को स्टोर करने के लिए, और एड्रेस भी एक तरह का नंबर होता है, बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल में होता है। कंट्रोल F9। तो एक्स का साइज भी 2 है। तो इन जनरल इंटीजर का जो साइज होता है वही साइज पॉइंटर का होता है। अब ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे चला रहे हैं सी के प्रोग्राम को। जो प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे उस प्लेटफॉर्म का जो आर्किटेक्चर होगा उस पर डिपेंड करता है इंटीजर का साइज, और इंटीजर के साइज के अकॉर्डिंग ही हमारा पॉइंटर का साइज भी वेरी करेगा। इंटीजर का साइज जितना होगा इन जनरल पॉइंटर का साइज भी उतना ही होता है। लेकिन हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना है। हम एज ए प्रोग्रामर हमें प्रोग्रामिंग पे फोकस करना है, लॉजिक पे फोकस करना है, प्लेटफॉर्म पे फोकस नहीं करना है। जो जैसा प्लेटफॉर्म होगा उसके अनुसार उसका साइज वेरी करते चला जाएगा। तो इस प्रोग्राम में कुछ खास नहीं, बस हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया। 4 पॉइंटर डिक्लेयर किए, उसके साइज को हमने देखा और सबका साइज सेम था। देखिए दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसको सेव करते हैं। तो अभी हम लोग सीख चुके हैं पॉइंटर का डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। सो ptr2.c। अब पॉइंटर जो होगा वो किसका होगा? पॉइंटर टू वेरिएबल हो सकता है, पॉइंटर टू एरे हो सकता है, पॉइंटर टू फंक्शन हो सकता है। हाँ, पॉइंटर टू फंक्शन यानी फंक्शन को भी पॉइंटर पॉइंट कर सकता है, या फंक्शन पॉइंटर टू स्ट्रिंग हो सकता है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर हो सकता है, पॉइंटर टू यूनियन हो सकता है, या पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट सी में नहीं आएगा, C++ में आएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम, और इसमें बनाते हैं एक वेरिएबल, और वेरिएबल के आगे अगर स्टार लगा दे तो वो हमारा नॉर्मल वेरिएबल नहीं, वो पॉइंटर बन जाता है। जैसे यहाँ पे p है। अब एक खास चीज, जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं क्या हम वॉइड टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल x काइंड ऑफ
void एक डेटा टाइप है, जैसे फंक्शन के आगे हम यूज किए हैं void main। क्या यहाँ पे भी बना सकते हैं? void x हम्म। बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले char और एक वेरिएबल a, तो यहाँ पे a का जो साइज होगा वो कितना होगा? 1 बाइट होगा, राइट? अब राइट। वैसे ही अगर हम ले ले इंट b, तो यहाँ पे b का साइज क्या होगा? 2 बाइट्स होगा। वैसे ही अगर हम ले ले फ्लोट, टर्बो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर हम ले ले सी, तो यहाँ पे साइज जो होता है इसका 4 बाइट्स होता है। और अगर हम ले ले डबल जी, तो इसका साइज जो होगा वो 8 बाइट्स होगा। ठीक है, तो ठीक। अकॉर्डिंग टू यू वाइट टाइप का एक्स बना सकते हैं, तो अगर हम वाइट टाइप का बनाएंगे तो इसका साइज कितना होगा? 0, इसका कोई साइज ही नहीं होगा। तो बेसिकली हम कंपाइलर को ये कहने वाले हैं कि एक कंटेनर दे दो हमें, एक वैसा कंटेनर दे दो जिसका साइज कितना होगा? 0, कुछ नहीं। यानी जिसका कुछ साइज ही नहीं होगा। तो बेसिकली हम वैसा कंटेनर मांग रहे हैं कंपाइलर से जो एक्चुअल में हो ही नहीं। तो क्या यह संभव है? क्या कंपाइलर हमें ये नहीं। ऐसा कंटेनर दे सकता है? नहीं। नहीं। हाँ, तो हमारा यहाँ रिक्वेस्ट था कंपाइलर से कि एक 0 बाइट का कंटेनर दे दो हमें, जो कि फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल पे ही पता चल जाएगा कि ये चलना है कि नहीं। कंपाइल किया और मात्र 3 एरर आया। साइज ऑफ एक्स इज अननोन 0, साइज ऑफ एक्स इज अननोन 0, साइज ऑफ एक्स इज अननोन। बेसिकली एक ही एरर को 3 बार दिखा दिया गया। तो बेसिकली वॉइड टाइप का हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि उस केस में साइज जो है 0 हो जाता है और 0 बाइट का कंटेनर संभव नहीं है। तो वॉइड टाइप का वेरिएबल कभी नहीं बना सकते हैं। इसको हमने कर दिया कमेंट। अब बात आती है कि वॉइड टाइप का पॉइंटर बना सकते हैं कि नहीं। टेल हाँ मी। बना सकते बना सकते हैं। तो जब हम वॉइड टाइप का वेरिएबल बनाने का कोशिश किए तो नहीं बना, लेकिन वॉइड टाइप का पॉइंटर बना रहे हैं तो बन जाएगा। तो क्या यहाँ क्यों बन गया? सबसे पहले तो इसको चला के दिखा दें, कंपाइल कर लें, ऑल्ट सी, और हमने किया इसको कंपाइल और कोई एरर नहीं है, यानी वॉइड टाइप का पॉइंटर हम बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ हाँ। पे आता है कि वॉइड टाइप का पॉइंटर कैसे बन गया, और अगर बन भी गया तो इसका मीनिंग क्या है? क्विकली तुम बताओ, फिर मैं बताता क्योंकि वाइड जो है वो क्या अपने आप के टाइप को नहीं बताता है, बट वो किसी कंटेनर को स्टोर करेगा, ये बता रहा है। हूँ। हाँ, तो किस टाइप का स्टोर करेगा यहाँ पे भी? बेसिकली तुम कहना चाह रहे हो कि जो पॉइंटर के केस में डेटा टाइप हम यूज करते हैं, वो पॉइंटर के साइज को नहीं बताता है, पॉइंटर के हाँ। टाइप को भी नहीं बताता है। वो ये बताता है कि ये जिसको पॉइंट करेगा वो कंटेनर जो होगा वो कैसा होगा, वो इंटीजर वाइड। होगा, फ्लोट होगा या डबल होगा। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पी जो है वो वॉइड टाइप का है। तो वॉइड टाइप का कंटेनर तो बनता नहीं है, यानी वॉइड टाइप का हम वेरिएबल तो बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये कहना है कि जो पी है वो वॉइड टाइप के कंटेनर को पॉइंट करेगा, इसका क्या मतलब? हाँ, ये तो गलत हो रहा है फिर। ये गलत हो रहा है या कुछ और है? बेसिकली ये गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ पे सिंपल अगर कॉमेडी टाइप से अगर ले लो, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो यहाँ पे जो हाँ। पॉइंटर पी बन रहा है, ये उसको पॉइंट करेगा जिसका टाइप क्या होगा? वॉइड होगा। और वॉइड का मतलब ओके। होता है नथिंग, कुछ नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर जो पी बना है वो किसको पॉइंट करेगा? वैसा जिसका टाइप वॉइड होगा। वॉइड मतलब कुछ नहीं, यानी यहाँ पे पी जो है ना, ये किसी एक टाइप के लिए नहीं बना है कि कैरेक्टर को ही पॉइंट करो, इंटीजर को ही पॉइंट करो, फ्लोट को ही पॉइंट करो, डबल को ही पॉइंट करो। बेसिकली ये जो पॉइंटर है पी, ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है, क्योंकि इसका कोई हाँ। टाइप ही नहीं है, ये वॉइड टाइप का है। यानी ये इंटीजर को भी पॉइंट कर सकता है, फ्लोट को भी पॉइंट कर सकता है, डबल को भी पॉइंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई टाइप ही नहीं है। ये टाइप सिर्फ नहीं है। इंटीजर, फ्लोट या डबल के लिए नहीं बना है। ये टाइप फ्री है, ये वॉइड टाइप का है, ये किसी टाइप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये किसी को भी पॉइंट कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली ये लग रहा था हाँ। कि ये इनवैलिड होगा या गलत टाइप का पॉइंटर है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत पावरफुल पॉइंटर है और सबसे अलग पॉइंटर है। क्यों ये पावरफुल या औरों से अलग क्यों है? क्योंकि और के केस में टाइप फिक्स हो जाता है। जैसे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एस्ट्रिक P1, तो यहाँ पे P1 सिर्फ इंटीजर को पॉइंट करने के लिए बनाया गया है।
लेकिन पी क्या है, पी ज़्यादा, उसका रेंज ज़्यादा है, वो इंटीजर को भी पॉइंट कर सकता है, कैर को भी कर सकता है, फ्लोट को भी कर सकता है और फ्लोर। डबल को भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे अंतर था। अब बात आती है साइज की। क्विकली एक बार जंप करते हैं और इस बार हम देख रहे हैं साइज ऑफ पी। हमने यहाँ वॉइड टाइप का बना दिया, साइज ऑफ पी परसेंट डी साइज ऑफ पी। तो पी वॉइड टाइप का है और तब भी इसका साइज अभी भी कितना होगा, अगर टर्बो प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी भी टू ये बाइट। 2 बाइट का ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर के साइज, पॉइंटर के टाइप से डिपेंड नहीं करता है उसका साइज। पिछला आउटपुट क्लियर नहीं किया हमने। क्लियर स्क्रीन, सेव, कंट्रोल F9। और अभी भी इसका साइज 2 बाइट है। अब क्विकली मैं कंफर्म करने वाला हूँ वॉइड का टाइप। तो प्रिंट साइज ऑफ वॉइड। बेसिकली हम किसी भी डेटा टाइप का भी साइज डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल का करते हैं। तो अभी मैं साइज प्रिंट करने वाला हूँ किसका, वॉइड का। सेव किया, एक एरर दे दिया, क्या बोला, नॉट एन अलाउड टाइप। ओ माय गॉड, वॉइड का टाइप बोल रहा है कि हम यूज नहीं कर सकते। तो इसको अगर मैं कैर ले लूँ, सेव, यस, कंट्रोल F9। देखो कैर का साइज तो ये प्रिंट करने दे रहा है, एक दे रहा है, लेकिन अलाउ ही नहीं किया। मेरे दिमाग में आया था कि एक बार चेक कर ले उसका साइज, क्योंकि डेटा टाइप का साइज चेक किया जा सकता है। तो कैर का हम करें तो इसका साइज तो मिल रहा है 1 बाइट, वॉइड का नहीं दे रहा है। एक्चुअल में उसका कोई साइज ही नहीं होता है ना, तो आई गेस हाँ, कि वो 0 देगा। इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि इसको एक बार चला लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम उसको अलाउ नहीं कर रहा नहीं है। करा। अब देखो यहाँ अलाउड नहीं कर रहा है या कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम जिस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को। सिस्टम यानी कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम यानी कंपाइलर सिस्टम। तो चूंकि इसमें उस तरह का कोड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अलाउड नहीं कर रहा है। अगर कंपाइलर में लिखा होता तो ये चल जाता। बेसिकली कंपाइलर भी किसी का प्रोग्राम होता है, तो जिसने बनाया इस कंपाइलर को, उन्होंने इसको अलाउ नहीं करवाया, तो इसलिए हम यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन लॉजिक यही है बिहाइंड द सीन कि वॉइड टाइप का जो होता है वो कुछ नहीं होता है, 0 साइज का होता है। तो चाहते तो वो प्रिंट करवाना अलाउ भी कर सकते थे ताकि हम इसका साइज देख लें, बट इसका कोई साइज नहीं है, क्योंकि इन जनरल ये कंटेनर बनाने के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि ओके। इसलिए वेरिएबल भी हम वॉइड टाइप से नहीं बना सकते। इन जनरल इसका यूज हम लोग फंक्शन के केस में करते हैं या फिर पॉइंटर के केस में कर सकते हैं, और दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेन के आगे हमने वॉइड लगाया है, यानी मेन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। पी के आगे हमने वॉइड लगाया है, यानी पी किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको नहीं चल रहा है तो इसको हटा ही देते हैं और इंटीजर का साइज प्रिंट कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि इंटीजर का साइज और पॉइंटर का साइज दोनों का सेम होगा, चाहे पॉइंटर किसी भी टाइप का हो, वाइट टाइप का हो, कैर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो, डबल टाइप का हो। तो ये भी खत्म हो गया। साइज से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर, टाइप से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर। अभी तक पॉइंटर जो हम लोग बना रहे हैं वो डायरेक्ट वेरिएबल के लिए ही बना रहे हैं। PTR2 अगला एग्जाम्पल। तो PTR2 ऑलरेडी है, तो PTR3। अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे आने वाले हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि पॉइंटर वो होता है जो किसी को पॉइंट करे, जो किसी का लिंक रखे या एड्रेस रखे। तो आते हैं हम लोग अब एक्चुअल पॉइंटर में असाइनमेंट और फिर उस पर प्रोग्रामिंग। तो ओके। लिंक रखना है, एड्रेस रखना है। तो लिंक और एड्रेस रखने के लिए पहले से एक ऑपरेटर हमारे पास है, एम्परसेंड। अगर किसी का रेफरेंस या एड्रेस निकालना हो तो एम्परसेंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेरिएबल बनाने, किसी भी टाइप का बना सकते हैं, इंटीजर टाइप का बना दिए एक, जिसमें रख दिए 20। अब अगर वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, तो %d एंड देन एक्स। लेकिन एक्स एक कंटेनर है और उस कंटेनर का हम लोग एड्रेस भी प्रिंट कर सकते हैं। और एड्रेस अगर जानना है उस कंटेनर का, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो या तो %u यूज करेंगे अनसाइंड के लिए, या फिर बेहतर है कि पॉइंटर के लिए हम %p को यूज कर लें। एड्रेस यानी पॉइंटर, तो %p। और एड्रेस निकालना है तो ये %x कर सकते हैं। यानी एड्रेस के लिए ज़रूरी नहीं कि हम पॉइंटर बनाएं, बिना पॉइंटर बनाए भी हम एड्रेस जान सकते हैं, देख सकते हैं। और बेसिकली फर्स्ट प्रोग्राम से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं एम्परसेंड, और उसके बाद वेरिएबल नेम। स्कैनफ के केस में हम लोग यूज़ करते थे, क्योंकि स्कैनफ को एड्रेस चाहिए होता है, स्कैनफ को पॉइंटर चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक्स का एड्रेस आ जाएगा, इसको सेव किया, कंट्रोल F9। और
क्लियर स्क्रीन नहीं किया तो पिछला आउटपुट भी मिल रहा है, क्लियर स्क्रीन और कंट्रोल F9, लाइन चेंज नहीं किया। ये जो बेसिक चीज़ें हैं प्रोग्राम बनाने में ही आता है, याद रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स 20 है। एड्रेस ऑफ एक्स अगर देखें तो ट्रिपल F4 जो है एक हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट A to F ही होता है, तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर था, समझना थोड़ा टफ हो रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, एड्रेस इन डेसिमल, हम उसको डेसिमल में भी प्रिंट कर सकते हैं, और डेसिमल में जब प्रिंट करना हो तो परसेंट यू को यूज़ कर सकते हैं। हम परसेंट एक्स सेव किया एंड कंट्रोल F9, फिर से लाइन चेंज करना भूल गए तो परसेंट P एंड देन बैकस्लैश कंट्रोल F9। तो एड्रेस अगर यहाँ देखें तो 65,524 आया है डेसिमल में। एक दो और अगर हम बना लें, वेरिएबल बना रहे नॉर्मल y और z, और उसका भी एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं, और एड्रेस बेहतर है कि हम डेसिमल में ही प्रिंट करें। एड्रेस ऑफ y, जैसे एड्रेस ऑफ x इन डेसिमल था, ऐसे ही एड्रेस ऑफ y इन डेसिमल, yes, %u %y, and similarly address of z in decimal equals to %u %z। और ये तीनों का एड्रेस मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि देखना ज़रूरी है। ये क्या आ गया, ओ फिर से वही मिस्टेक, लाइन चेंज, 2 लाइन चेंज किया, फिर 2 लाइन चेंज, फिर 2 लाइन, लास्ट में ज़रूरी नहीं, तो ऑल्ट F8 कंट्रोल F9 फिर से चलाया, और देख रहे हैं तो 2 का एड्रेस चेंज हो रहा है। बेसिकली एड्रेस या वेरिएबल बनाते हैं तो राइट टू लेफ्ट वो बढ़ रहा है। तो 24, उससे पहले 22, उससे पहले 20, यानी सीक्वेंसली बना। 3 डब्बा जो है एक्स वाई जेड वो सीक्वेंस में बना। पहला डब्बा वैसे एक्सम बनाए थे, दूसरा वाई और तीसरा जेड, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा दिख रहा है। मतलब नंबरिंग ऐसे लगता है जैसे उल्टा हो रहा है। एक्स को मिला 24, वाई को मिला 22 और जेड को मिला 20। खैर उससे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, और एड्रेस क्या है किसी वेरिएबल का वो भी मैटर नहीं करता है। एड्रेस चाहे जो जो भी हो, सिस्टम जो हमें एड्रेस दे वही ठीक है, क्योंकि एड्रेस से हमें क्या करना है। एड्रेसिंग पहले से वैसे रैम का एड्रेसिंग हो जाता है जब प्रोग्राम चलाते हैं। अगर याद हो तो बहुत स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम चलता है तो उसको रैम से मेमोरी का एक सेगमेंट दिया जाता है, और वो जो सेगमेंट होता है वो 4 टुकड़ों में बटा होता है। क्या क्या होता है वो याद है क्या? हाँ। क्या क्या सबसे पहला जो रीजन होता है उसमें हमारा होता है प्रोग्राम का कोड, राइट। प्रोग्राम यानी प्रोग्राम का कोड, प्रोग्राम यानी जो हम जिस सिस्टम को चला रहे हैं वो। अब दूसरा दूसरा या हमारा जो प्रोग्राम बनता है वो दूसरा सेक्शन क्या होता है, हीप रीजन होता है प्रोग्राम कोड। उसके बाद हीप, अगला जो होता है वो स्टैक, ग्लोबल स्टैक, ग्लोबल, और फिर हम स्टैक, यानी 4 रीजन हमें दिया जाता है, प्रोग्राम का कोड, हीप रीजन, ग्लोबल रीजन और स्टैक रीजन। हम अभी ये जो हमारा एक्स और वाई बना होगा वो स्टैक रीजन में बना होगा। किसी वेरिएबल को हम चाहे तो ग्लोबल रीजन में भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूँ G1 और G2। स्टैक रीजन है, क्यों ऐसा, ये एग्जांपल में हम क्यों ले रहे हैं, एड्रेस ऑफ G1 इक्वल्स टू %u, इस पर ये नहीं लिख रहे हैं कि डेसिमल में है, क्योंकि हम डेसिमल में ही प्रिंट कर रहे हैं। एड्रेस ऑफ G2 %u, हम सबका एड्रेस देख रहे हैं क्योंकि हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं, और पॉइंटर एड्रेस से ही खेलता है, पॉइंटर एड्रेस को ही स्टोर करता है। इसलिए पॉइंटर का एक्चुअल असाइनमेंट या यूज से पहले एड्रेस को देख रहे हैं। तो G1 और G2 का एड्रेस देख रहे हैं, इसको सेव किया, यस, कंट्रोल F9, फिर से वही मिस्टेक, लाइन चेंज, n, कंट्रोल F9। और लास्ट वाले का अगर एड्रेस देखें G1 और G2 का, तो यहाँ भी 2 का ही अंतर है, 1024 और 1022 आया। जैसे वहाँ भी था 65,524, वैसे ही यहाँ 1024 है, बट दोनों में एक अंतर है। अगर लोकल वेरिएबल हम बना रहे हैं, टर्बो प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं,
तो 5 डिजिट में एड्रेस आ रहा था, और अगर ग्लोबल बना रहे हैं तो इसका एड्रेस कितने डिजिट में आ रहा है? 4। 4 डिजिट में आ रहा है। पहला रीजन तो हमारा प्रोग्राम का कोड था। एक और वेरिएबल, हालांकि वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक क्विकली मैं एक बना रहा हूँ, पॉइंटर एड्रेस ptr, और एक ठीक है ये आगे पढ़ेंगे बट मैं डायरेक्ट अभी यूज कर ले रहा हूँ मैलॉक, और एक हमें चाहिए कंटेनर साइज ऑफ इंट, इंटीजर साइज का एक कंटेनर। बेसिकली ऐसे भी हम कंटेनर बना सकते हैं, और ये हमारा रन टाइम कंटेनर बनाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स या G1 G2 बना है, वो स्टैटिक कंपाइल टाइम वेरिएबल होता है, और ये डायनेमिकली रन टाइम मेमोरी को एलोकेट करके हमें देगा, और रन टाइम जब मेमोरी एलोकेट होता है तो वो चला जाता है हीप रीजन में। जब आगे स्ट्रक्चर या यूनियन का चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर हम लोग हीप रीजन में एलोकेशन करते हैं, या आगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट आएगा C++ में, C# में, या बाकी लैंग्वेजेस में भी हम ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रन टाइम एलोकेट होते हैं, और जब रन टाइम ओके। कोई चीज बनता है तो उसको हीप रीजन दिया जाता है, हीप से स्टोरेज, हीप से उनको जगह दिया जाता है। तो हीप में जब कोई वेरिएबल स्टोर होता है तो उसका एड्रेस क्या होता है, तो देखते हैं। अभी हीप में जो जगह एलोकेट हुआ होगा उसका एड्रेस रिटर्न हुआ होगा, और वो एड्रेस हमारे पॉइंटर यानी पी के पास आ गया होगा। तो हम चेक कर रहे हैं एड्रेस ऑफ डायनेमिक एलोकेशन इन हीप, ऐसे प्रिंट कर ले रहे हैं %u, और जो हीप में बना होगा उसका एड्रेस अभी पी के पास है और उसे हम प्रिंट करने वाले हैं। तो ये प्रिंट कर रहे हैं, और इस बार मिस नहीं करना है, लाइन चेंज करना, तो बैकस्लैश और इसको सेव किया, और हम पी का जो है उसको एक बार देखना चाह रहे हैं। तो एक एरर कहाँ पे, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ओके, तो बेसिकली एक मिस्टेक किया है मैंने। डिक्लेरेशन जब भी हम करते हैं तो फंक्शन के स्टार्टिंग में करते हैं, इसीलिए मैं ले लेता हूँ स्टार पी, और यहाँ से ये डिक्लेरेशन हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कर लेते हैं, पी इक्वल टू, सेव किया, ये कंट्रोल F9, और इस बार डिक्लेरेशन सही हो गया। तो इस बार इसका भी 4 डिजिट में, एड्रेस ऑफ डायनेमिक एलोकेशन इन हीप 4, सेव, कंट्रोल F9, एड्रेस ऑफ डायनेमिक एलोकेशन इन हीप 16, मतलब इसका भी 4 डिजिट में ही आ रहा है। बेसिकली 3 डिजिट में आना चाहिए था, ग्लोबल ओके। रीजन वाले का 3 डिजिट में आता था ना शायद। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं तो हीप वाले का एड्रेस का सीक्वेंस कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, ग्लोबल वाले का कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, लोकल का कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। मैंने अज्यूम किया था कि किसी एक का 3 डिजिट में आएगा, इधर वो ग्लोबल स्कोप में जो G1 या G2 बना है, या फिर डायनेमिक स्टोरेज बनाते हैं उसका। लेकिन अभी डायनेमिक वाले का भी 4 डिजिट में आ रहा है, और ग्लोबल वाले का 3 डिजिट में। वैसे भी ये प्लेटफॉर्म पे चेंज हो जा रहा है, जैसे अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें तो वहाँ एड्रेस कुछ और आता है, टर्बो पे कुछ और आता है, किसी और प्लेटफॉर्म पे देखें तो मे बी किसी और, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स वहाँ वेरी कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को एड्रेस पे फोकस नहीं करना है, बस ये फोकस करना है कि एड्रेस जो होता है उसको हम कहीं स्टोर करवा सकते हैं, और जिस कंटेनर में उसको हम स्टोर करेंगे वो कंटेनर ही हमारा पॉइंटर कहलाएगा। जैसे यहाँ पॉइंटर पे कहलाएगा। एग्जैक्टली exactly, जैसे यहाँ पे अगर डायनेमिक एलोकेशन किए तो यहाँ पे हम लोग जो पी बनाए थे वो पॉइंटर है। और पॉइंटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम डायनेमिक एलोकेशन करते हैं तो एड्रेस रिटर्न करता है, और उस एड्रेस को कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, और स्टोर करना चाहते हैं तो नॉर्मल वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए भी पॉइंटर चाहिए। तो एक्चुअल यूज जो पॉइंटर का था ना वो इसी के लिए आया था, डायनेमिक एलोकेशंस वगैरह जो हम करते हैं तो उस केस में पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। लेकिन एरे फंक्शन या फिर स्ट्रिंग जो है वो भी पॉइंटर पर ही काम करता है, तो वहाँ भी पॉइंटर की जरूरत है। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को भी सेव किया। अभी तक हम लोग बेसिक कंसेप्ट का ही चर्चा कर रहे हैं, अभी तक पॉइंटर यूज करना शुरू नहीं किया। वो इसीलिए क्योंकि पॉइंटर एरे फंक्शन और स्ट्रक्चर जो भी है इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अब फिर से हम लोग चल रहे हैं वॉइड मेन, और अब ये समझ में आ गया हमें कि एड्रेस कैसे लेना है किसी कंटेनर का, और दूसरी चीज़ पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करना है वो भी समझ में आ गया। अब पॉइंटर में एड्रेस अलाइन करना है, स्टोर करना है, तो ये चीज़ भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आते हैं। ठीक है, या फिर एक नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, इसमें रखते हैं 20, और एक पॉइंटर बनाते हैं इंटीजर टाइप का p। अब यहाँ पे p में जो है डायरेक्ट हम वैल्यू ऐसे स्टोर तो कर ही सकते हैं क्योंकि टाइप चेकिंग नहीं है, एरर नहीं आएगा, या आ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अब आइडियली हमें क्या क्या स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ अ कंटेनर। तो x का एड्रेस ड्रॉप करेगा यहाँ पे एम्परसेंट, और उस एड्रेस को हमने स्टोर करवा दिया है p में। यहाँ पे जो पॉइंटर बना है, यहाँ पे स्टार इज नोन एज इनडायरेक्शन ऑपरेटर। यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहा जाता है स्टार को। जैसे अगर 2 इंटू 3 लिखे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर कहा जाता है। आगे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ। अब हमें देखना है वैल्यू ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू जानना हो तो डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स हम जानना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज में एक और ऑपरेटर है हमारे पास जो हेल्प कर सकता है, और वो है स्टार। यहाँ पे अगर स्टार लिख दें और उससे पहले उसका एड्रेस दे दे तो ये भी वैल्यू ड्रॉप कर देगा। यानी ये पहले एक्स का वैल्यू ड्रॉप करेगा 20, और इसका अगर आउटपुट देखें तो ये भी एक्स का वैल्यू ड्रॉप करेगा 20। अभी तक हमने पॉइंटर को यूज नहीं किया, बस डिक्लेरेशन किया था। इसको सेव किए और ये कंफर्म करते हैं, और ये चल रहा है और वैल्यू मिल रहा है 20 दोनों जगह। तो बेसिकली बिना पॉइंटर का भी हम वैल्यू निकाल पा रहे हैं। कैसे? एड्रेस की मदद से। तो यहाँ पे जो स्टार किया गया है यूज, इसको कुछ और नाम रखा गया है। यहाँ पे जो स्टार है, हियर स्टार इज एन ऑपरेटर कॉल्ड वैल्यू एट एड्रेस। यहाँ पे जो स्टार यूज किया गया है उसको वैल्यू एट एड्रेस कहा गया है। यानी स्टार हम 3 तरीके से यूज कर रहे हैं। एक पॉइंटर डिक्लेरेशन के लिए, तब उसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर कहा गया, एक मल्टीप्लीकेशन के लिए, और एक एड्रेस से वैल्यू निकालने के लिए। और जब एड्रेस से वैल्यू निकालने के लिए स्टार को यूज करते हैं तब उसको कहा जाता है वैल्यू एट द रेट एड्रेस। और नाम से ही पता चल रहा है, अगर स्टार को कोई एड्रेस दे दिया जाए तो वहां से हमें वैल्यू निकाल करके दे देगा। जैसा कि यहाँ एक्स का एड्रेस हमने पास किया स्टार को, और वो एक्स का वैल्यू यानी 20 निकाल करके दे दिया। ये सेम ऑपरेटर पॉइंटर के साथ भी यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका यूज हम एड्रेस के साथ करते हैं, और पॉइंटर भी हमें एड्रेस ही ड्रॉप करेगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू %d एंड देन क्लोज स्टार। और एम्परसेंट एक्स की जगह पे हम सिंपली क्या लिख रहे हैं, हम ऐसे पैरेंथेसिस में भी लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ये इसको सेव किए, कंट्रोल F9, और ये भी क्या दे रहा है, 20। तो ये हो गया, एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू जान लिए। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रिंट करें p को, वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू %d भी कर सकते हैं, एक ट्राई, और ये चला दिया। लाइन चेंज करना है, एक परसेंट हमने यूज किया है %d को, और आंसर हमारा माइनस में मिल रहा है। तो बेसिकली एड्रेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो p पॉइंटर है, और पॉइंटर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो p है। तो या तो p को यूज करना है या फिर %use को यूज करना है पॉइंटर के केस में। तो ये एड्रेस दे रहा है। तो ये था पॉइंटर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट कि कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसमें किसी कंटेनर का एड्रेस रख सकते हैं, उस पॉइंटर को यूज करके कैसे उस कंटेनर किसी दूसरे कंटेनर का वैल्यू देख सकते हैं, जो कि बिना पॉइंटर का भी संभव है। क्योंकि वैल्यू निकालने का जो काम है वो पॉइंटर का नहीं है, पॉइंटर का काम है वैल्यू स्टोर करने का, और वैल्यू निकलवाने का काम किसका है यहाँ पे, या तो डायरेक्ट
उसके नेम को यूज कर लिया जाए या फिर स्टार को। यहाँ पे विवेक एक कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट था जो समझाना था, इसीलिए मैंने इस तरह का एग्जांपल लिया कि जो पॉइंटर का काम है वो वैल्यू देना नहीं है, पॉइंटर का काम ओके है एड्रेस रखना, और वैल्यू जो निकालता है उस पॉइंटर की मदद से वो है हमारा स्टार। और स्टार और पी दोनों दो चीज है। पी हमारा एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जो पॉइंटर टाइप का है, और स्टार जो है वो हमारा एक ऑपरेटर है, और ये बताता है, ये उस पॉइंटर से उस एड्रेस से वैल्यू निकालने का काम करता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि यहाँ जो स्टार पी लिखे हैं वो, और यहाँ जो स्टार पी लिखे हैं वो दोनों सेम है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल अलग है। यहाँ जो स्टार है ये एक ऑपरेटर है वैल्यू एट एड्रेस, और यहाँ जो स्टार था ये दूसरा ऑपरेटर था, ये था इनडायरेक्शन। यहाँ पे जब डिक्लेरेशन कर रहे हैं पी को, तो यहाँ पे स्टार सिर्फ कंपाइलर को ये बता रहा है कि पी जो है वो एक स्पेशल वेरिएबल है। ओके ठीक है, सिर्फ वेरिएबल का टाइप बता रहा, और यहाँ पे स्टार पी के साथ नहीं है, स्टार अलग है। पहले यहाँ पी एक एड्रेस ड्रॉप करेगा और तब स्टार का काम शुरू होगा। स्टार क्या करेगा, उस एड्रेस पे जाएगा और वैल्यू निकाल के लाएगा, जैसा कि यहाँ था। यहाँ पे क्या किया, पैरेंथेसिस लगा दिया, तो पहले एम्परसेंट एक्स, एक्स का एड्रेस ड्रॉप किया, उसके बाद स्टार गया और स्टार उस एड्रेस से वैल्यू निकाला। सिमिलर चीज यहाँ पे होगा, पी पहले एड्रेस ड्रॉप करेगा और फिर उस एड्रेस से वैल्यू निकलवाएगा कौन, स्टार। क्लियर है? हाँ ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं ये कर दूं, दो स्टार लगा दिया यहाँ पे, देखते हैं, सेव करते हैं, चलाते हैं क्या हो। अभी के लिए तो एक एरर दे दिया, इनवैलिड इन डायरेक्शन, बोल रहा है कि डायरेक्शन प्रॉपर नहीं दिया है। खैर, अगर ये चल जाता, अगर ये चल जाता, हालांकि इस तरह का चीज भी हम चलाएंगे आगे चल के, अगर ये चल जाता तो क्या होता, सबसे पहले यहाँ पे पी एक एड्रेस ड्रॉप करता, वहां से ये फर्स्ट स्टार जो है एक वैल्यू निकाल के लाता, और उस वैल्यू को समझा जाता है कि क्या है, वो एक एड्रेस है, और उस एड्रेस से जाके वैल्यू निकलता है। जैसे थोड़ा कंपाइलर को कंफ्यूज करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे हम लगाते हैं यस एंड कंट्रोल F9, नहीं अभी भी नहीं चलने दे रहा, इनवैलिड इन डायरेक्शन। यहाँ पे मैं क्या एज्यूम कर रहा था कि P एक एड्रेस ड्रॉप करेगा, उस एड्रेस से वैल्यू निकाल लेगा ये स्टार, और जो वैल्यू आएगा उसको एक एड्रेस समझ के वहां से फिर से क्या निकलवाएंगे हम, वैल्यू। तो ये अभी वैल्यू यहाँ पे नहीं चलने दिया, अगर ये चल जाता तो स्टार का कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाता। खैर कोई नहीं, यहाँ पे नहीं चला तो कोई बात नहीं है, अलग दूसरा प्रोग्राम बना के ये चीजें मैं करके दिखाऊंगा कि मल्टीपल स्टार को यूज करके भी कैसे डायरेक्ट हम किसी नंबर को एड्रेस बना के और वहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके तो इसको सेव किया, बेसिक कंसेप्ट जो पॉइंटर का था वो यहाँ तक में क्लियर है। ये वीडियो काफी लंबा होते चला जा रहा है, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और पॉइंटर का जो दूसरा सेशन रखेंगे उसमें पॉइंटर के आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ओके इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पॉइंटर पे आगे डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे।